तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं के तहत जो भी भारत देश में काम हुआ है, जो भी भारत में XYZ काम हुए हैं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, वो सारा का सारा मटेरियल जो आज के टॉपिक में मैं आज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों एंड तक मेरे क्लास में बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए, एक तरीके से पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो टॉपिक है हमारा होने वाला है, उसका टॉपिक का ही नाम क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं। क्या नाम है? पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान। क्या बोलते हैं? 5 ईयर प्लान। अगर मैं बात करूं 5 ईयर प्लान किसे कहते हैं, तो दोस्तों 5 ईयर प्लान जैसा कि नाम में ही उपस्थित है, 5 वर्षों के लिए, यानी कि किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए 5 वर्षों के लिए जो मॉडल तैयार किया जाता, जो खाका तैयार किया जाता, उसी को हम क्या बोलते हैं? 5 ईयर प्लान बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। अर्थ लिख सकते हो किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए, विकास के लिए 5 वर्षों के लिए तैयार किया गया मॉडल, तैयार किया गया मॉडल। तो आप समझ में आया क्या? मतलब किसी भी देश की अगर हमें इकोनॉमिक कंडीशन या आर्थिक विकास करना हो, तो उसके लिए जो 5 वर्षों के लिए एक खाका तैयार किया जाता है, एक मॉडल तैयार किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? 5 ईयर प्लान। या इसी को हम क्या बोलते हैं? दूसरा जो नाम है, इसी का अन्य जो नाम है, इसी का अन्य नाम इसी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक प्लानिंग। एक तरीके से बोलते हैं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं इसे। इकोनॉमिक 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 प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं को शुरुआत किसने की थी? एक तरीके से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किसने की थी। देखो, अगर इसकी शुरुआत की मैं बात करूं, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? देखो, सर्वप्रथम जो इसकी शुरुआत की थी पंचवर्षीय योजना की, तो वो USSR ने की थी। किसने की थी? USSR, यानी कि रूस ने इसकी शुरुआत की थी। और कब की गई थी इसकी शुरुआत? 1928 में की थी। 1928 में इसकी शुरुआत की गई थी। यानी कि अपने देश के विकास के लिए उन्होंने 5 साल के लिए एक खाका तैयार किया, जो 1928 में शुरू किया था। और उसका नेता कौन था? जब ये रूस में स्टार्ट हुई थी तो इसका नेता कौन था? इसके नेता का जो नाम था वो था जोसेफ स्टालिन। क्या नाम था? जोसेफ स्टालिन। स्टालिन इसका नेता था, जो रूस का था। ये कहाँ का था? रूस का। इन्हीं के टाइम पीरियड में 1928 में रूस में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। और भारत देश ने रूस से ही इस अवधारणा को अडॉप्ट किया गया है। ठीक है ना, मतलब भारत देश ने रूस से ही इस अवधारणा को अडॉप्ट किया। आप कह सकते हो पंचवर्षीय योजना का प्रावधान, पंचवर्षीय योजना का प्रावधान, योजना का प्रावधान रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया? रूस से लिया गया है, रूस से लिया गया है। हमने बताएं तो पंचवर्षीय योजना कहां से ली गई है? आपसे पूछे, रूस से ली गई है। और रूस में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी? 1928 में। उसका नेता कौन था? जोसेफ स्टालिन था। और मैं बात करूं तो पंचवर्षीय योजना किस सूची का विषय है? देखो, पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो ये किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। आपने सूची पढ़ी होंगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और रही बात समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो पंचवर्षीय योजना थी, जो पाँच सालों के, जो किसी भी देश के विकास के लिए 5 साल का जो मॉडल था, वो जो विषय था वो किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची का विषय आता है। और ये जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है, किस संविधान, किस देश से ली गई है? तो आप बताओगे रूस देश से ली गई है। ठीक है ना।
तो इसे उतार लीजिए, फिर बात करते हैं हम पंचवर्षीय योजनाओं के तहत क्या क्या हुआ, ठीक है ना। फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम योजना आयोग के बारे में, ठीक है ना। कुछ टॉपिक है उनसे इन्हें पहले कवर कर लें जो पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड है, उसके बाद हम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करते हैं अपनी, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं योजना आयोग के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में? योजना आयोग के बारे में, जिसे हम बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। तो हम बात करते हैं पहले योजना आयोग। योजना आयोग, इसको क्या बोलते हैं हम? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। भाई योजना आयोग का गठन किस लिए हुआ? जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी, ठीक है, उनके लिए जो योजना का काम करेगा, योजना बनाने का जो काम करेगा, वो कौन करेगा? हमारा योजना आयोग करेगा। कौन करेगा? योजना आयोग करेगा। भाई हमने पंचवर्षीय योजना का जो अवधारणा थी वो रूस के संविधान से ले ली, फिर उसके लिए जो योजना तैयार करेगा, नई नई योजना जो बनाएगा, उसकी विकास के लिए, आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए जो योजनाओं का काम करेगा, वो कौन करेगा? वो योजना आयोग करेगा, जिसे बोलते हैं हम प्लानिंग कमीशन। नाम में ही छुपा हुआ है इसका अर्थ, प्लानिंग कमीशन ही मतलब योजनाओं को बनाएगा। अब मैं बात करता हूं योजना आयोग का। पहले तो स्थापना कब हुई थी? आप सभी बताएंगे स्थापना योजना आयोग की कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, जो योजना आयोग था इसका उद्देश्य क्या था, और इसका हेड कौन होता है, ये आप बताओगे, ठीक है। तो मैंने पूछा जो योजना आयोग था किस लिए आया था? ये आया था जो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को हमने प्रावधान लिया था, हमें पता थी हम अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना चाहते हैं, अपने विकास करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पंचवर्षीय योजना लानी पड़ेंगी हर 5 साल के लिए। तो उन पंचवर्षीय योजनाओं के तहत जो भी योजना हम लेकर आएंगे, वो कौन लेकर आएगा? वो लेकर आएगा योजना आयोग। यही तो प्लान करेगा योजनाओं को, जो प्लानिंग करेगा वो कौन सा आयोग करेगा? वो योजना आयोग करेगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? आप सभी बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मैंने अभी बताया, इसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि एवं विकास का काम करना, ठीक है, ठीक है। आप लिख सकते हो आर्थिक समृद्धि, एक तरीके से आर्थिक समृद्धि एवं विकास करना किसका काम था? योजना आयोग का काम था। आर्थिक समृद्धि व विकास करना किसका काम था? योजना आयोग का काम था। इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता प्रधानमंत्री। कौन होता? प्रधानमंत्री। जो भी उस टाइम पे प्रधानमंत्री होगा वही इसका हेड हुआ होगा, किसका? योजना आयोग का। तो फिर याद रखना योजना आयोग क्या होता है? योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के लिए क्या करता? प्लान करता, योजना का प्लान करता। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य आर्थिक समृद्धि व विकास के लिए योजना बनाना, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं इसके हेड कौन हो गए? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अब इसके पहले अध्यक्ष की बात करते हैं हम। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसके अगर मैं पहले अध्यक्ष की बात करूं, पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? तो आप सभी बताएंगे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे, किसके? योजना आयोग के। मैं बात करूं इसके अंतिम अध्यक्ष की, कौन थे? अंतिम अध्यक्ष कौन थे? भाई अंतिम अध्यक्ष कब बने होंगे? जब योजना आयोग की समाप्ति हुई होगी, ठीक है। तो योजना आयोग की समाप्ति कब हुई थी? ठीक है, तो मैंने बात का 15 मार्च 1950, जब हमारा योजना आयोग खत्म किया था, उसके स्थान पर क्या गठन किया था? नीति आयोग गठन किया था। नीति आयोग की घोषणा किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जो 14 अप्रैल 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। फिर क्या नाम है तुम्हारा, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो मैं बात करूं योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे लिख लो, ठीक है। श्री अजीब सा लग रहा, थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा, श्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ ऐसा सही है। तो क्या नाम है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तब मैं बात करूंगा पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग किस लिए आया था? मतलब आर्थिक समृद्धि एवं विकास करना और उनके लिए योजना बनाना, उनके लिए योजना बनाना, इसका उद्देश्य था योजना बनाना,
स्थापना कब हुई थी? आप याद रखना 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। हेड कौन होता है इसका? पदेन हेड या पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो अगर मैं इसके प्रथम उपाध्यक्ष की बात करूं, विजिबल हो रहा हो तो बता देना। प्रथम उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष। ठीक है, अगर मैं इसके प्रथम उपाध्यक्ष की बात करूं योजना आयोग के, तो वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा कौन थे? इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। और इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेग सिंह आहलूवालिया। मोंटेग सिंह आहलूवालिया इसके कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष। आहलूवालिया इसके अंतिम कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, पहले हो गए तुम्हारे गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह आहलूवालिया थे। अब बात करते हैं यह क्या है। देखो, अगर हम योजना आयोग की बात करें तो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसका कोई भी जिक्र भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो आप लिख सकते हो यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, कौन सा निकाय है? ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि इस योजना आयोग का कोई भी जिक्र भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिए, फिर इसको मैं रफ कर देता हूं। योजना आयोग, फिर इसके बाद क्या आता है? जब इसको खत्म कर दिया गया था, इसके बाद आता नीति आयोग। उस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी पहले। मिटा दूं? ठीक है, तो देखो अब हम बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। भाई क्या हुआ, बदलते भारत के साथ साथ मोदी जी ने योजना आयोग का समापन किया। क्या? टाटा बाय बाय जाओ। तो योजना आयोग का समापन किया और कहा हम इसके स्थान पर इसी के स्थान पर इसी के लिए एक निकाय लेकर आएंगे जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग। क्या बोलते हैं? नीति आयोग। क्या बोलते हैं इसको? नीति आयोग। इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नीति आयोग। नीति आयोग, क्या बोलते हैं हम इसको? नीति आयोग। ठीक है, अब मैं बात करूं नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। देखो, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। इसी को क्या बोलते हैं हम? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग की घोषणा कब की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने? इसकी घोषणा कब की थी? इसकी, मैंने बताया था, इसकी घोषणा की गई थी 14 अगस्त 2014, आई थिंक 14 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, 14 अगस्त, 15 अगस्त, सॉरी 15 अगस्त 2014 को 15 अगस्त 2014 को घोषणा की गई थी। घोषणा हुई मोदी जी द्वारा। ठीक है, मोदी जी ने कह दिया था, मोदी जी ने की थी। ठीक है, फिर इसकी घोषणा होगी। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना भी लिख लीजिए। स्थापना की थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसके नीति आयोग का हेड कौन होता है? हेड भी लिख लीजिए। हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है।
और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष कौन थे? मोदी जी थे, मोदी जी, ठीक है ना। और ये अभी तक है, ठीक है। नीति आयोग के आगे जो भी बनेगा भविष्य में वो उसका नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। यह भी एक, आप लिख सकते हो, यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। इसका भी भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। यह भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। और साथ ही साथ यह एक सलाहकार निकाय भी है, यानी कि जो योजनाएं बनेंगी उनमें सलाह देने का भी काम नीति आयोग का है। निकाय, सलाहकार निकाय भी है, एडवाइजरी बॉडी, ठीक है ना। तो आपने याद रखा नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया, ठीक है। इसकी घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को घोषणा हुई थी। और नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? वो थे हमारे पहले अध्यक्ष मोदी जी थे। और यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। और इसी आयोग को, नीति आयोग जो है, इसी को हम एडवाइजरी आयोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एडवाइजरी आयोग बोलते हैं। जो पंचवर्षीय योजनाओं में जो सलाह देने का काम होता है वो नीति आयोग इसमें सलाह दे सकता है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना जो होता है उनको सलाह देने का काम किसका होता है? नीति आयोग का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष। एक तरीके से पहले अध्यक्ष हो गए हमारे, कौन थे? पहले अध्यक्ष मोदी जी थे। और इसके अंतिम अध्यक्ष तो अभी तो नहीं, वही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष के, ठीक है ना। इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अगर मैं इसे मिटा दूं पहले, विजिबल हो भी रहा है? नहीं, हाँ विजिबल हो रहा। चलो आपसे पूछे नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तो इसके पहले उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, पहले उपाध्यक्ष कौन थे इसके? अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। और इसके दूसरे अध्यक्ष कौन थे? सेकंड उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार इसके सेकंड उपाध्यक्ष थे, राजीव कुमार, ठीक है। और मैं बात करूं वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में बहुत पूछा जाता है, वर्तमान में उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। कौन थे? सुमन बेरी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। तो याद रखना नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। और इसके सेकंड जो उपाध्यक्ष थे वो राजीव कुमार थे। और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमन बेरी हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं सीईओ, ठीक है ना। इसके सीईओ कौन थे पहले, ठीक है ना। इसके अगर मैं सीईओ की बात करूं, देखो इसके पहले सीईओ कौन थे? इसके पहले सीईओ कौन थे? खुल्लर साहब थे, यानी कि सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। और इसके दूसरे सेकंड सीईओ कौन थे? इसके सेकंड सीईओ तो आप बताओगे अमिताभ कांत इसके सेकंड सीईओ थे, अमिताभ कांत। और मैं पूछूं वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? वर्तमान में सीईओ कौन है? अनंत कुमार अय्यर, नहीं सॉरी, परमेश्वर अय्यर। वर्तमान सीईओ कौन है इसके? परमेश्वर अय्यर, ठीक है। तो याद रखना नीति आयोग के अध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, सेकंड उपाध्यक्ष राजीव कुमार और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। और ऐसे ही नीति आयोग के जो सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एक तरीके से, कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर इसके वो थे जो पहले सीईओ थे। दूसरे सीईओ कौन थे? अमिताभ कांत थे। ये क्या है? दूसरे सीईओ अमिताभ कांत। और वर्तमान में जो सीईओ हैं वो परमेश्वर अय्यर। कौन थे? परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ हैं वर्तमान में। ये वर्तमान वाला याद रखना, मार्क कर देता हूँ। पहले वाला याद रखना, मार्क कर देता हूँ। ये पहले उपाध्यक्ष याद रखना और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं ये याद रखना, ठीक है ना। सुमन बेरी, हाँ मिटा दूँ इसे, चलो।
एक एक करके हम पहले वहाँ तक पहुँच लें, ठीक है। अब देखो भाई, अब हमने बात की थी, क्या बात की थी, हमने बात की थी पंचवर्षीय योजना बनाएंगे अपने विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है। फिर उस मॉडल के लिए जो योजना बनाता है वो योजना आयोग का काम होता है। फिर योजना आयोग को ख़त्म किया, उसके स्थान पर नीति आयोग आया। फिर योजना आयोग की जो योजनाएं होती हैं, ठीक है ना, उनका जो अंतिम अनुमोदन करता है वो कौन करता है। एक तरीके से अंतिम अनुशंसा किसकी होती है, अंतिम अनुमोदन किसका होता है, ठीक है, अंतिम मोहर कौन लगाता है। तो ऐसे अंतिम मोहर जो आता है वो लगाती है एनडीसी, जिसे बोलते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। आप लिख सकते हो तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसी को हम बोलते हैं एनडीसी, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी एनडीसी की, अगर मैं स्थापना की बात करूं तो स्थापना हुई थी इसकी 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952। इसका हेड कौन होता है, इसका हेड यानी कि अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है ना। आपसे पूछे राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि जिसका काम ये होता है कि जो भी योजना बनेगी वो अंतिम अनुमोदन कौन देगा, वो राष्ट्रीय विकास परिषद देगी, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। इसका हेड अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी होते हैं, जो भी वर्तमान में होगा। अब मैं बात करूँ इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका मुख्यालय, अगर मैं मुख्यालय की बात करूं एनडीसी का तो वो कहाँ पर है, दिल्ली। कहाँ पर है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं इसमें क्या कौन कौन शामिल होता है। देखो कौन कौन प्रधानमंत्री शामिल होता है, और सभी राज्यों को सीएम, लोकसभा और राज्यसभा, ये सब हमारे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में शामिल होते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, मैंने अभी वर्क अभी आपको बताया इसका काम क्या होता है, वर्क, इसका वर्क याद रखना। योजना आयोग में जितनी भी योजनाएं बनेंगी, ठीक है ना, आप कह सकते हो योजना आयोग व नीति आयोग में तैयार योजनाओं को अंतिम अनुमोदन देना किसका काम है, एनडीसी का, अनुमोदन देना ये किसका काम है, एनडीसी का काम है, ठीक है ना। फिर इन पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास जान लेते हैं, मतलब क्या हुआ था, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं, देखो इसी के तहत पंचवर्षीय योजनाओं का अगर मैं इतिहास की बात करूं तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसी के तहत कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, ये 1938 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1938 में हुआ था। इतिहास बता रहा हूं मैं इसका तुम्हें, ठीक है। चलो पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, 1938 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के, तो आप बताओगे। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है ना। अब मैं बात करूं इसी के तहत किसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इसी कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन के तहत ही किसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई थी। आपको सबको पता होगा राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1938 में हुई थी, ठीक है। और कौन अध्यक्ष थे इसके, किसने की थी स्थापना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मैं बात करूं जो हमारी कांग्रेस जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसकी सर्वप्रथम बातें किसने की थी, ठीक है, वो अभी बताऊंगा, इसे उतार लो। चलो
एक याद रखना बात, मैंने 1938 तो पहले बता दी, थोड़ा बाद में बताना चाहिए था, लेकिन जो पंचवर्षीय योजना की बातें जो की थी सबसे पहले, अगर मैं बात करूं पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना के तहत सर्वप्रथम जो पंचवर्षीय योजना की सर्वप्रथम जो बात की थी, सर्वप्रथम बात किसने की थी, वो की थी 1934 में। 1934 में किसने की थी, एम विश्वेश्वरैया ने। किसने की थी, एम विश्वेश्वरैया ने, एम विश्वेश्वरैया ने की थी। ठीक है ना, याद रखना। इन्होंने अब एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है प्लान ऑफ इकोनॉमी इंडिया। क्या नाम था, प्लान फॉर इकोनॉमी इंडिया, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया आप कह सकते हो, इनकी एक पुस्तक का नाम था। उसी में इसकी बात की थी पंचवर्षीय योजना की सर्वप्रथम बात, जिसका नाम था द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, नियोजित आर्थिक भारत एक तरीके से, ठीक है ना, भारत का नियोजित प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी कि द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक थी। इसी पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की बातें की थी 1934 में, विश्वेश्वरैया ने। ठीक है ना, अब मैंने बात की थी उसके 1934 के बाद क्या था, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन आया था, हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है ना, अधिवेशन आया था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया दिया। फिर 1938 के बाद आया था 1944 में बॉम्बे प्लान। क्या आया था, बॉम्बे प्लान आया था। और बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत किसने किया था, इसको प्रस्तुत जो किया था वो 8 उद्योगपतियों ने किया था। 8 उद्योगपति थे, उद्योगपति ने इसको पेश किया था बॉम्बे प्लान को। आपसे पूछे बॉम्बे प्लान कब आया था, तो आप बताओगे 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। इसमें 8 उद्योगपति इसमें शामिल थे। ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं बॉम्बे प्लान की, तो अध्यक्ष थे इसके अर्देशियर दलाल। क्या नाम था इनका, अर्देशियर दलाल, अर्देशियर दलाल इनके होते। ठीक है ना, 1944 में ही हमारी क्या आई थी, 1944 में ही क्या आई थी, गांधीवादी योजना आई थी। कौन सी आई थी, गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना आपसे पूछे गांधीवादी योजना कब आई थी, आप बताओगे 1944 में गांधीवादी योजना आई थी। ठीक है, 1944 में क्या आई थी, गांधीवादी योजना आई थी। आपसे पूछे गांधीवादी योजना को किसने पेश किया, अगर इसके पेश करने प्रस्तुत किसने किया, प्रस्तुत की मैं पूछूं तो किसने किया, नारायण जी ने, यानी कि आप कह सकते हो इनके नारायण जी का क्या नाम था, श्रीमन नारायण के द्वारा। ठीक है ना, क्या नाम था, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के द्वारा इसको पेश किया गया, नारायण के द्वारा पेश किया। चलो ठीक है, उसके बाद क्या आती है, सर्वोदय योजना आती है 1950 में। कौन सी आती है, सर्वोदय योजना, यहां पर लिखे देता हूं, सर्वोदय योजना आती है 1950 में। कोई सी भी योजना, सर्वोदय योजना कब आती है, सर्वोदय योजना 1950 में आती है। याद रखना भाई, मैंने बात की 1934 में पंचवर्षीय योजनाओं की सर्वप्रथम बात किसने की, एम विश्वेश्वरैया ने की। किस पुस्तक में दी, द प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में की। और 1934 के बाद 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सुभाष चंद्र बोस होते हैं। और उसी के तहत किसकी स्थापना की थी, हरिपुरा अधिवेशन के तहत ही हमारी किसकी स्थापना हुई थी, आर्थिक नियोजन की स्थापना हुई थी। ठीक है, नियोजन समिति की स्थापना हुई थी, जिसके हेड कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 1938 के बाद 1944 में बॉम्बे प्लान आया, जिसमें किसने पेश किया था ये बॉम्बे प्लान, 8 उद्योगपति ने इसको पेश किया था बॉम्बे प्लान को। ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष कौन थे बॉम्बे प्लान के, वो अध्यक्ष थे अर्देशियर दयाल। कौन थे, अर्देशियर दयाल थे। और गांधीवादी योजना 1944 में ही गांधीवादी योजना आई, जिसको प्रस्तुत किया श्रीमन नारायण के द्वारा। और 1950 में कौन सी आई थी, 1950 में सर्वोदय योजना आई थी, जिसको पेश किया जयप्रकाश नारायण ने। किसने पेश किया इसको, पेश किया था इसको जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण जी ने। तो आप इन चीज़ों को जितने भी मैंने पॉइंट लिखवाए हैं इससे रिलेटेड, पंचवर्षीय योजना के रिलेटेड, तो सब याद कर लेना। उसके बाद अब बताओ, ये तो एक खाका था 50 तक, ठीक है ना। फिर इसके 51 में हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, 51 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चलती है।
अब देखो टोटल कुल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी थी, कुल पंचवर्षीय योजनाएं कितनी थी भाई हमारी, कुल पंचवर्षीय योजनाएं थी हमारी 12, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, ये थी 2012 से 2017 तक थी। 2017 में एनडीए गवर्नमेंट आई बीजेपी की, उसने कहा अब हम पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म करते हैं, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को ख़त्म करते हैं और उनके स्थान पर 15 साल की एक योजना, 15 साल तक की एक योजना प्रारंभ करते हैं, 15 साल की योजना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं को, इनका पंचवर्षीय योजनाओं का अंत कब हुआ, एक तरीके से पंचवर्षीय खत्म कब की गई, खत्म कब हुई थी, ये हुई थी 2017 में। कब हुई थी, एनडीए गवर्नमेंट थी बीजेपी की, ठीक है, बीजेपी, तो वहाँ पर ये खत्म हुई थी पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है ना, और 15 साल के लिए योजनाओं को प्रारंभ किया था। अब हम बात करते हैं अपनी पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो मोस्ट पॉइंट याद रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना भाई, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, आप बताओगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था वो 1951 से 1956 तक था। कब से कब तक था, 1951 से 1956। भाई 5 साल के लिए जाते थे पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष के लिए थी, ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं, किसी भी देश के विकास के लिए 5 साल जो तैयार किया गया मॉडल होता है, 5 साल के लिए जो मॉडल तैयार किया जाए उसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब बात करते हैं ये किस मॉडल पर आधारित थी, पहले तो बात करते हैं ये किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। आपसे पूछे ये किस मॉडल पर आधारित थी, आप बताओगे हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था भाई, उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य था कृषि प्लस सिंचाई का विकास, कृषि प्लस सिंचाई इसका मुख्य उद्देश्य था, कृषि प्लस सिंचाई इसका मुख्य उद्देश्य था। भाई हम गरीब थे उस टाइम पर, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, इसलिए हमने किस पर ध्यान दिया, पहले कृषि, एग्रीकल्चर और इरिगेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया हमारे द्वारा, कृषि और सिंचाई पर इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी डेवलपमेंट रेट कितनी रखी थी, विकास दर, भाई विकास दर कितनी रखेगी, इसकी डेवलपमेंट रेट हमने कितनी रखी थी। अगर हम इसकी लागत जो रेट रखी थी वो रखी कितनी थी, डेवलपमेंट रेट 2.1% हमने रखी थी। लेकिन जब हमने ये पंचवर्षीय योजना लागू की तो हमने हासिल कितनी की थी, भाई हासिल हमने 3.6% हासिल की थी, यानी कि यह योजना हमारी सफल रही थी। अनुमान से ज़्यादा हमने हासिल किया था, जितना हमने अनुमान किया था उससे ज़्यादा हमें हासिल हुआ था, क्योंकि हमारे उस टाइम पर हमारे भूखमरी फैली हुई थी हमारे देश में, खाने के लिए अनाज नहीं था सही से, तो उसके लिए हमने कृषि और सिंचाई पर ध्यान दिया। ये इसका मुख्य उद्देश्य था हमारी पंचवर्षीय योजना का, और हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और उद्देश्य था कृषि और सिंचाई इसका मुख्य उद्देश्य था। डेवलपमेंट हमने रखी थी 2.1%, लेकिन हासिल कितनी की थी हमने 3.6% के साथ यह योजना सफल हुई। अब बात करते हैं इसके तहत कौन कौन सी सिंचाई परियोजना लगाई गई थी। देखो इसके तहत 3 सिंचाई परियोजना लगाई गई थी, सिंचाई परियोजना इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो पहली लगी थी भाखड़ा नांगल परियोजना लगी थी, किस नदी पर ही थी, सतलज नदी पर थी ये, सतलज नदी पर, ठीक है ना। दूसरी कौन सी लगी थी परियोजना बताओ, तो देखिए सरा, मैंने बताया था पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कृषि और सिंचाई पर इसका मुख्य ध्यान दिया जाए, ठीक है। और इसकी डेवलपमेंट रेट जो थी वो कितनी रखी थी हमने 2.1% रखी थी, लेकिन हासिल कितनी हुई थी, हासिल जो हुई थी हमें 3.6%
हमें डेवलपमेंट रेट हासिल हुई थी। ठीक है, इसकी जो सिंचाई परियोजना लगी थी इसके तहत, ठीक है, जब सिंचाई होगी जब तो हमारी कृषि का विकास होगा। सबसे ज़्यादा हमें सिंचाई पर ध्यान दिया, फिर उसके साथ हमारी कृषि पर भी वृद्धि हुई। ठीक है, तो भाखड़ा नागल परियोजना इसी पहली पंचवर्षीय योजना के तहत लगाई गई परियोजना थी, जो सतलज नदी पर लगाई थी। दूसरी जो थी वो थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, याद रखना इन्हें, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर लगाई थी? ये दामोदर नदी पर लगाई थी। कहाँ पर लगाई थी? ये वेस्ट बंगाल में लगाई थी। ठीक है, और मैं पूछूं उसके बाद कौन सी परियोजना लगाई थी, तो आप बताओगे जो हमारा हीराकुंड बांध था। ठीक है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध ये लगाया गया था। किस नदी पर लगाया गया था? ये लगाया था हमारा हीराकुंड बांध महानदी पर, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है महानदी पर। ठीक है ना, इन्हीं तीनों सिंचाइयों के जो ये स्रोत थे, तो इन्हीं तीनों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ने कहा था, इनके बारे में कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर, आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। अरे वही साबित हुए ये एंड आधुनिक भारत में। ठीक है, तो क्या क्या काम हुए थे इसके तहत? पहली पंचवर्षीय योजना के तहत, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत काम हुआ था 1951 से 1956 में ये चली थी। और इसका जो किस मॉडल पर आधारित थी? मॉडल बहुत ज़रूरी है। ये हैराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। और इसका उद्देश्य जो था वो क्या था? कृषि और सिंचाई पर बल दिया जाए, मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, इसकी जो विकास दर रखी थी वो हमने कितनी रखी थी? 2.1% रखी थी, लेकिन हमने हासिल की कितनी थी? 3.6% हासिल की थी। ठीक है ना, लगभग हमारी जो ये पहली पंचवर्षीय योजना है सफल रही। ठीक है, हमने इसके तहत सिंचाई परियोजना लगाई थी। कौन कौन सी लगाई थी? भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है, ये सतलज नदी पर लगाई थी, ये दामोदर नदी पर, ये महानदी उड़ीसा में। ठीक है ना, आप यहाँ उड़ीसा लिख सकते हो। कहाँ पर है ये महानदी? उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध था हीराकुंड। और इन्हीं परियोजनाओं को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने कहा था आधुनिक भारत के मंदिर। आपसे पूछे पहली पंचवर्षीय पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो आप बताओगे पहली कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना थी। और किसके सहयोग, मतलब एक तरीके से आप बताओ किसने लगवाई थी, किसके टाइम पीरियड में? उस टाइम पर पीएम साहब कौन थे? तो आप बताओगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने ही इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ठीक है ना, अब बात करते हैं इसके तहत और क्या हुआ था। ठीक है ना, देखो इसी के तहत सामुदायिक कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1952 में ही। ठीक है, जो यूएसएस की मदद से लगा था और ये विफल रहा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं। चलो वीडियो थोड़ी बड़ी ना हो जाए बस। देखो इसी के तहत पहली पंचवर्षीय योजना के तहत, पहली 5 ईयर प्लान के तहत ही तो क्या हुआ था? सीडीपी का गठन हुआ था। सीडीपी का गठन, तो सीडीपी क्या होता है? इसको बोलते हैं हम, देखो इसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो आपसे पूछे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का गठन कब हुआ था? अगर मैं पूछूं गठन कब हुआ था इसका, तो दो बताओगे। 2 अक्टूबर 1952 को इसका गठन हुआ था। और किसकी मदद से लगा था? ये यूएसए की मदद से, यूएसए की हेल्प से ये लगा था। और ये क्या रहा? विफल रहा एक तरीके से। ठीक है, काम नहीं कर पाया, ये विफल रहा। यूएसए की मदद से लगा था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पहली पंचवर्षीय योजना के तहत लगा था। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 1955 में, कब? 1955 में जो हमारी रेल कोच फैक्ट्री है ना, कौन सी है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, जिसका नाम है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री का गठन हुआ था चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में हुआ था इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। जो कोच होते हैं हमारे रेल से संबंधित, ठीक है ना, तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में लगाई थी 1955 में तमिलनाडु में। तो ये जितने भी पॉइंट पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हैं वो सारे के सारे याद आपको होने चाहिए। ठीक है ना, और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत जो 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 आईआईटी की स्थापना हुई थी। 5 आईआईटी
की स्थापना हुई थी, स्थापना हुई थी भारत में। कितने? 5 आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो 5 आईआईटी कॉलेज थे इनकी स्थापना हुई थी भारत में, 5 आईआईटी की, ठीक है ना, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थापना हुई थी, ठीक है, तमिलनाडु में। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के तहत कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था, ठीक है ना। और ये किसकी मदद से लगा था? यूएसए की मदद से लगा था। तो अब हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। यहाँ पर हमारी पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो मेरी वीडियो को अंत तक देगा, जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया अभी तक वो लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। किसके बारे में? अब हम बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान ये कब से कब तक था? तो आप बताओगे 1956 से 1961 तक ये था, ठीक है। किस मॉडल पर आधारित था ये भी याद रखो, किस मॉडल पर आधारित था, इसका उद्देश्य क्या था ये याद रखो, इसकी विकास दर कितनी थी ये याद रखो, विकास दर, ठीक है। इस किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1956 से 1961 तक रहा था, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। देखो इसका उद्देश्य क्या था, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी किस पर आधारित थी? कृषि और सिंचाई पर आधारित थी। लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी किस पर आधारित थी? वो उद्योगों, जो इंडस्ट्रियल थे, हैवी इंडस्ट्रियल उद्योग, और किस पे थी? खनिज उद्योग और खनिज पर आधारित थी एक तरीके से। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्योग और खनिजों को बढ़ावा देना। जब हमारे पास रोटी आ गई, अनाज आ गया था, कृषि और सिंचाई हो गई थी, उसके बाद जो हमने ध्यान दिया था वो किस पर दिया था? हैवी इंडस्ट्रीज पर दिया था, खनिज पर दिया था, मिनरल्स जितने भी इन पर ध्यान दिया था, ठीक है ना। इसकी जो विकास दर हमने रखी थी वो कितनी रखी थी? एक तरीके से अगर हम विकास दर की बात करें तो इसकी विकास दर हमने रखी थी 4.5%, 4.5% रखी थी। लेकिन हमें मिली कितनी थी? लेकिन मिली कितनी थी हमें? 4.2% मिली थी, लगभग सफल मानो, ठीक है। लगभग सफल रहे हम दूसरी पंचवर्षीय योजना में, लगभग सफल रहे, ठीक है। इसके तहत क्या क्या हुआ था? देखो सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत 3 लौह इस्पात केंद्र की स्थापना हुई थी, 3 लौह स्टील यानी कि इस्पात कारखानों की, 3 लौह इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी। अब करते हो 3 स्टील प्लांट लगे थे भारत में, 3 स्टील प्लांट। तो पहला कौन सा लगा था आप बताओगे? पहला जो प्लांट था वो कौन सा था? भिलाई। कौन सा था? पहला था भिलाई। कहाँ पर लगा था ये? छत्तीसगढ़ में लगा था। आप याद रखना कहाँ पर लगा था? छत्तीसगढ़ में लगा था। और किसके सहयोग से लगा था ये बताओ? दूसरा जो लगा था वो कौन सा लगा था? हमारा लगा था दूसरा दुर्गापुर। कौन सा लगा था? दुर्गापुर लगा था। कहाँ पर लगा था? ये वेस्ट बंगाल में लगा था, पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से लगा और कब लगा ये बताओ? तीसरा जो लगा था वो हमारा राउरकेला लगा था, राउरकेला स्टील प्लांट लगा था उड़ीसा में। कहाँ पर लगा था ये? उड़ीसा में लगा था। किसके सहयोग से लगा ये भी बताओ? मैं इतना इंक डाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में। किसके बारे में? सेकंड 5 ईयर के प्लान के बारे में बात कर रहा था, जो 1956 से 1961 तक था।
पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये व्यवस्था। ये जो 5 ईयर प्लान्स थी हमारी, इसका उद्देश्य उद्योग और खनिजों पर आधारित था, यानी कि उद्योग और खनिजों का विकास करना था, ठीक है ना। और विकास दर 4.5% रखी थी, लेकिन मिली कितनी थी, 4.2% मिली थी हमें, और इसका जो लगभग सफल रही थी। और इसके तहत हमारे 3 स्टील प्लांट लगे थे, जिसका नाम था भिलाई छत्तीसगढ़। ये किसकी मदद से लगा था, पहला जो लगा था ये किसकी मदद से लगा था, ये रूस की मदद से लगा था। किसकी मदद से, रूस की मदद से 1955 में लगाया गया था ये, ठीक है ना। और ये जो लगा था दुर्गापुर, ये ब्रिटेन की मदद से लगा था। कब, किसकी मदद से, ब्रिटेन की मदद से लगा था, 1959 में लगा था। और ये हमारा किसके मदद से लगा था, यूएसएसआर की मदद से लगा था, नहीं ब्रिटेन जर्मनी, ये शायद जर्मनी, हाँ ये जर्मनी के सहयोग से लगा था हमारा, राहुल केरा जर्मनी के सहयोग से लगा था 1959 में, ठीक है ना। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान के तहत 1956 में कितने, खादी व ग्राम उद्योग की स्थापना हुई थी। खादी, आप लिख सकते हो खादी व ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी 1956 में। और इसी सेकंड 5 ईयर प्लान के ही तहत भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो क्या अपनाया था, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी भारत देश की, ठीक है ना, मिश्रण। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखवाए इसके तहत ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना, जितने भी सारे के सारे पॉइंट मैंने लिखवाए, ठीक है। और इसी के तहत अगर मैं बात करूं तो नाफेड की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। किसकी, नाफेड की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। मैं बात करूं तो इसी के तहत किसकी स्थापना हुई थी, नाफेड की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 शायद, हाँ 1958 में इसी के तहत नाफेड की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को। नाफेड स्थापना दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आज इस हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों जिसने भी ये मेरी पूरी वीडियो वॉच करी है वो सारे के सारे पॉइंट याद रखे और अपने दोस्तों में से शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।